अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अहमद खलील और बेटा मैं मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर बेटा वीडियो की क्वालिटी ठीक ना हो तो यूट्यूब पे ऑप्शन होती है, वहाँ से जाके आप अपने नेट की स्पीड के मुताबिक वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करें। 720 बेहतर होगी, नहीं तो 480 कम से कम वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उससे आपकी पिक्चर जो है वो लेक्चर की वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेटा पढ़ा था रिडक्शन फार्मूला टेक्निक और उसी को हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उसके साथ कोई दो एंगल आपस में जमा या माइनस हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा। अब ये जो दो एंगल आपस में जमा या माइनस हो रहे हैं उसमें से एक एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल है 180 डिग्री। याद है ना, आपको चैप्टर 9 में भी बताया था और लास्ट लेक्चर चैप्टर 10 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था कि यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री, ये सारे एंगल्स जो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आ रहे हैं इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 180 है ये कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, तो बेटा जब भी दो में से एक एंगल क्वाड्रेंटल होगा तब हम यहाँ पर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट या फिर रिडक्शन फार्मूला टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बेटा 3 स्टेप्स करने थे और वर्किंग स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। बेटा उस लास्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का था मैंने डिस्कस किया था, मतलब लेक्चर 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। इस लेक्चर को देखने से पहले उसको लाजमी देख लें उस वीडियो को, ताकि आपको सारा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब रिडक्शन फार्मूला के लिए हमने 3 वर्किंग स्टेप्स कहे थे। पहला स्टेप था चेक क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। दूसरा स्टेप था चेक साइन, हमने साइन चेक करना है कि साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, हमें साइन चेक करना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप जो था वो ये था कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है। तीसरे स्टेप में चेक ट्रांसफॉर्मेशन कि मतलब फंक्शन जो है ये ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा। और जो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होती थी वो हम इन एंगल्स के मुताबिक करते थे। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इन एंगल्स के मुताबिक हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन किस फंक्शन की किस में करते थे अगर आपको याद हो तो बेटा साइन की ट्रांसफॉर्मेशन कॉस में और कॉस की ट्रांसफॉर्मेशन साइन में, कोसिकेंड की सीकेंड में, सीकेंड की कोसिकेंड में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते थे हम। और इनको हम आपस में कोरेशोज भी कहते हैं। साइन की कोरेशो कॉस, कॉस की कोरेशो साइन, इसी तरह ये दोनों एक दूसरे की कोरेशो हैं और ये भी कोरेशो है। ठीक है, तो हमें तीसरे स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं। तो ये 3 स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करने जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट चेक करना है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, देखो 180 यहां पर है, मतलब यहां 0 से स्टार्ट होगे इधर आओगे तो 180। अब आप 180 में ऐड करोगे तो आगे जाओगे, माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे आओगे। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब पीछे। अब पीछे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। दूसरा स्टेप चेक साइन के प्लस आएगा या माइनस। ठीक है, इसके आंसर में तो बेटा देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है, ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, इससे हम यहां पर लगाएंगे माइनस। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या था, चेक ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, 180, इसके मुताबिक हमने चेक करना है ये कॉस फंक्शन ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं। तो मैंने आपको कैसे कहा था, ये 180 कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये है, मतलब इस तरह से अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी गर्दन हिलाएं तो या राइट साइड पर मूव करेगी गर्दन या लेफ्ट साइड पर मूव करेगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी गर्दन ऐसे मूव करेगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपनी गर्दन मूव करें तो गर्दन हमें क्या जवाब देगी, नो। इसका मतलब कि 180 पर हमें कॉस फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, तो इसका मतलब कॉस फंक्शन एज इट इज आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा। ये आ गया जी आंसर।
ठीक है। तो लाजमी बेटा जो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 10 का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वहाँ पर मैंने और भी एग्जांपल्स की थी, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी पूरी 10.1 एक्सरसाइज बेस है उसकी, उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ज़रा मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ। इसी तरह के काम हमने वहाँ पर भी करने हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जरा देखते हैं। हमारे पास है साइन -780 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस माइनस का इलाज करेंगे, जो कि हम आपको चैप्टर 9 में बताया था कि साइन फंक्शन के एंगल में अगर माइनस आ जाए ठीक है, साइन फंक्शन के एंगल में अगर माइनस आ जाए, वो माइनस आप एंगल में लिखो या वो माइनस बाहर निकाल दो। ठीक है, माइनस एंगल में लिखो या वो माइनस बाहर निकाल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको चैप्टर 9 में बताया था। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये एंगल में जो माइनस आ रहा है, इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 780 डिग्री। ठीक है, अब ये 780 डिग्री है, तो ये 360 से बड़ा है, तो 360 के टेबल को पढ़ते हैं, जिससे हमने पहले भी काम किया हुआ है। 361 से किया 360, और अगर 360 को 2 से करेंगे तो 720, ऐसे ही है। अब ये जो 780 है, ये इसके करीब है, इसका मतलब हम इसमें से 2 रेवोल्यूशंस लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माइनस साइन ये 780 को हम लिखेंगे 720 प्लस 60। ठीक है, 720 में 60 ऐड करेंगे तो 780 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन। अब बेटा ये जो 780 है, 720 है, ये एक्चुअली में क्या था, ये 2 टाइम 360 था। तो 720 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अच्छा, तो बेटा देखिएगा 360 ये क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इसका मतलब यहां पर हम रिडक्शन फॉर्मूला टेक्निक या फिर अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू पे नहीं आपने जाना, आपने इस वैल्यू को मान लेना थीटा। तो यहां पर हम यही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, चेक क्वाड्रेंट। तो बेटा 360 प्लस थीटा, ये आपको याद होगा 360 जब हम एक दफा घूम के इधर आ जाते हैं तो यहां पर 360 आता है। ठीक है, अब इस यहां पर 360 आप ऐड करेंगे तो आगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे। यहां पर क्या हो रहा है, ऐड, इसका मतलब आगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो जरा देखो 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो फिर ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसलिए हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, 2 स्टेप हो गए, क्वाड्रेंट भी चेक हो गया, साइन भी आ गया। कौन सा साइन है, प्लस का। लास्ट चीज क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा देखो ये 360 है, क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा, 360 कहां पर आ रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब आ रहा हो तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, राइट लेफ्ट। इसका मतलब नो, ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये साइन फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, थीटा। ठीक है, जेन में रख लीजिएगा, 360 हो या 180 हो, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, मतलब नाम है। और ये जो 90 है और ये जो 180 है, सॉरी 270, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अप डाउन, अप डाउन। मतलब हाँ, तो जब 90 या 270 आएगा तब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और जब 180 या 360 होगा तब हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा इस सारे का आंसर हमने ये लिख दिया। अब बाहर क्या था, माइनस, वो माइनस एज इट इज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू आपको याद करवाई हुई है, वो क्या है, √3/2। ये जी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा कॉट -855 डिग्री। तो इसके साथ भी हमने यही करना है, साइन, कोसिकेंट, टेन और कॉट, इनके एंगल में अगर माइनस आता है तो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कॉस और सीकेंट के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कॉट है तो हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को, एंगल के माइनस को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इस माइनस का इलाज करते हैं। तो हमारे पास आ गया ये कॉट 855 डिग्री। अब अगेन 855 डिग्री
ये 720 के करीब भी है और 1080 के करीब भी है, मतलब 2 रेवोल्यूशन भी आ सकती है, 3 रेवोल्यूशन भी आ सकते हैं। मसलन देखो 360 1 से मल्टीप्लाई किया 360, 360 2 से मल्टीप्लाई किया 720 और 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1080। अब ये वाली जो वैल्यू है 855 डिग्री, ये 720 से बड़ी है, 1080 से छोटी है। तो हमारी मर्जी है हम इस वैल्यू को 1080 के साथ लिखें या 720 के साथ लिख लें, दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर ये करीब किसके है, नज़दीक किसके है, ये है 720 के। तो फिर हम इसको लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से माइनस कॉट 855 डिग्री को हम लिख लेते हैं 720 डिग्री। अब इसमें कितना प्लस करें तो 855 डिग्री हो जाए, वो होगा 135 डिग्री। तो ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 855 डिग्री आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, माइनस कॉट, तो यहाँ पर जो ये है 720 डिग्री, ये एक्चुअली में क्या था, ये तो था 2 टाइम 360, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 टाइम 360 डिग्री, साथ में कितना आ रहा है प्लस 135 डिग्री। अब देखो बेटा 360 अगेन ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है ना, 360 क्वाड्रेंटल एंगल है, तो यहां पर भी हम इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो कैसे आएगा, इसकी वैल्यू पे नहीं जाना बेटा, इस वैल्यू का हम बाद में इलाज करेंगे, इसकी वैल्यू पे नहीं जाना, इसका हम बाद में देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है। आपने सिर्फ इसको थीटा मानना है। तो 360, ये भी 360 है बेटा, ये 2 से परेशान नहीं होना। 2 का मतलब क्या है, बस देखो यहां से स्टार्ट हुए, ये एक दफा 360 और ये 2 दफा 360, तो है ये भी 360। तो आपने 2 से नहीं परेशान होना, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, इससे नहीं परेशान होना। अब देखो 360 प्लस कर रहे हैं, थीटा प्लस, तो 360 में प्लस करेंगे आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद क्या देखना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा 360 एक्स एक्सिस पर आता है, तो मैंने क्या कहा था, जब एक्स एक्सिस पे आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये कौन सा एंगल है, ना वाला, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, कॉट फंक्शन एज इट इज, साथ में कितना आएगा 1 थीटा, और वो कितना है 135 डिग्री, ठीक है। और बाहर जो माइनस है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। होप्स हो कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस कॉट 135 डिग्री। अब क्या 135 डिग्री पे आपको वैल्यूज याद करवाई है मैंने, नहीं, आपको 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे इन पर मैंने वैल्यूज याद करवाई हैं। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इस 135 डिग्री को हम लिख लेते हैं 90 के साथ भी लिख सकते हैं और 180, क्योंकि ये जो 135 है 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो जैसे मर्जी लिख लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस 135 की जगह पर लिख लेते हैं 90 प्लस 45, ठीक है। ये जो एंगल था 135, इसकी जगह हमने लिख दिया 90 प्लस 45, इन दोनों को ऐड करने से 135 आएगा, क्लियर है। अच्छा 135 की जगह पर हम 180 माइनस 45 भी लिख सकते थे, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है और बिल्कुल ठीक तरीके से ठीक होगा, आंसर ठीक आएगा, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 2 एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं और इन दोनों में से एक एंगल जो है वो क्या है, वो क्वाड्रेंटल एंगल है। वो कौन सा एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल है। तो यहां पर हम लगाएंगे रिडक्शन फार्मूला। तो कैसे करेंगे, 90 प्लस थीटा, इसको अब आपने क्या कंसीडर कर लेना है कि ये है थीटा। तो बेटा 90 प्लस थीटा करो, हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पर 90 है, प्लस करेंगे तो आगे, माइनस करेंगे तो पीछे, ऐसे ही है ना। यहां से स्टार्ट होना है एंगल की मेजर करना, 0 से बढ़ते 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 यहां पर 90, अब 90 में ऐड करेंगे आगे और माइनस करेंगे तो पीछे। यहां पर क्या हो रहा है, ऐड, इसका मतलब हमने आगे जाना है, आगे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है बेटा। तो जरा गौर से देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम लगाएंगे माइनस, ओके। क्वाड्रेंट भी हो गया 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्या, ट्रांसफॉर्मेशन।
अब यहां पर क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा 90, और 90 कहां पर आता है वाई एक्सिस पे, ये ऊपर। वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, वाई एक्सिस या ऊपर की जानिब होता है या नीचे की जानिब, अप डाउन अप डाउन। इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है यस, हाँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब क्वाड फंक्शन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, किस में होगा, देखो बेटा क्वाड फंक्शन किस में ट्रांसफॉर्म होता है, टेन में। तो फिर इस क्वाड की जगह पर क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। होप्स हो कि आपको ये समझ आया। इस सारे पर रिडक्शन फार्मूला लगा दिया, ये आ गया आंसर। अब बाहर माइनस है, वो माइनस एज इट इज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद करवाई हुई है, वो कितनी वैल्यू है 1, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ आपको पता खैर है उसकी। तो ये हमारा आंसर आ गया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कोसिकेंट 2040 मतलब 2040 डिग्री। अब ये एंगल भी 360 से बड़ा है। अब इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस आएंगी तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, जरा 360 का टेबल पढ़ो। 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा, 2 तक पढ़ेंगे तो 720 आ जाएगा, 3 तक पढ़ेंगे 1080 आ जाएगा, 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440, 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800, और 6 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2060। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा ये जो 2040 है ये इन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है कहीं, ठीक है। 1800 से बड़ी वैल्यू है और 2160 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमारी मर्जी है बेटा, हम इस एंगल को डील करना है तो हम चाहे तो इस एंगल में से 5 रेवोल्यूशंस दे लें, चाहे तो 6 रेवोल्यूशंस दे लें, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी एंड पर बिल्कुल ठीक मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो तो 2040 इसके ज्यादा करीब है 6 रेवोल्यूशंस के, 2160 के। तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पर हम कोसिकेंट 2040 की जगह पर हम यहां पर लिख लेते हैं 2160 डिग्री 2160। अब इसमें से मैं कितना माइनस करूं कि ये वाला एंगल बन जाए, इसमें से हम माइनस करेंगे 120, ठीक है। तो बेटा चेक करो क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कोसिकेंट। अब ये 2160 क्या था, ये क्या एक्चुअली में, इसके अंदर तो 6 रेवोल्यूशंस है, इसका मतलब हम इसकी जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 360, ठीक है। इस वैल्यू की जगह पर 6 टाइम्स 360, इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। और आगे क्या आ रहा है माइनस का 120 डिग्री। तो बेटा अब फिर अगेन वही काम, रिडक्शन फार्मूला, क्योंकि देखो 360 क्वाड्रेंटल एंगल आ गया, यहां पर लगेगा रिडक्शन फार्मूला। इस एंगल की वैल्यू पे नहीं जाना, इस एंगल को आपने मान लेना है कि ये थीटा लिखा हुआ है। तो रिडक्शन फार्मूले के 3 स्टेप, क्वाड्रेंट, साइन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 360 माइनस थीटा। तो बेटा माइनस हो रहा है इस दफा, 6 पे नहीं जाना, बस 6 का मतलब 1 2 3 6 दफा घूम के आपने इधर आना, बस आना इधर ही है, तो इसलिए आप 6 को इग्नोर करो। क्या लिखा है 360 माइनस थीटा। बेटा यहां पर 360 है, देखिए यहां 0 से स्टार्ट होके घूम के इधर आएंगे 180, इधर 270, फिर इधर 360, यहां पर 360 आ जाएगा इस तरफ को। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो आगे और माइनस करेंगे तो पीछे। यहां पर क्या हो रहा है माइनस, इसका मतलब हमने पीछे को होना, और जब पीछे को होंगे तो बेटा 4th क्वाड्रेंट आएगा। तो बेटा 4th क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है कोसिकेंट। तो इसका मतलब 4th क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये एंगल है 360 और ये कहां पर आता है ना, एक्स एक्सिस ना पे, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले पर नहीं करनी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी। तो ये कोसिकेंट एज इट इज आएगा और साथ में क्या आ जाएगा थीटा, ठीक हो गया। माइनस नहीं लगा रहा, माइनस खत्म, सिर्फ 120, क्योंकि हमने जब कहा 360 माइनस थीटा, जब हमने माइनस कहा तो माइनस की बात खत्म हो गई, 4th क्वाड्रेंट में हम आ गए,
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 120 है, हमने 120 पे भी वैल्यूज याद नहीं की हुई, तो अब हमारी मर्जी है, जाहिर है जो 120 है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। अब हम इसको 90 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 180 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो। तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस कोसिकेंट 120 की जगह पर हम लिख लेते हैं 90 लिख लेते हैं, चले 90, ठीक है, फिर साथ में प्लस 30, ऐसे ही है। 90 में 30 ऐड करेगा 120 आ जाएगा। हम इसको 120 की जगह पर 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगेन बेटा देखिए ये क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इस पे दोबारा से रिडक्शन फार्मूला लगेगा, तो जरा लगाते हैं क्या आएगा हमारे पास। 90 प्लस थीटा, प्लस कर रहे हैं, 90 में प्लस करेंगे आगे, माइनस करेंगे पीछे, ठीक है, तो प्लस हो रहा है तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है कोसिकेंट, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन, ये एंगल कौन सा 90, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या करता है, हाँ अप डाउन ऐसे, हाँ, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम इस वाले एंगल पर, ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और कोसिकेंट किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कोसिकेंट ट्रांसफॉर्म होता है सीकेंट में। इसका मतलब इस कोसिकेंट की जगह पर हम लिखेंगे सीकेंट और साथ में क्या आ जाएगा थीटा, और बाहर वाला माइनस एज इट इज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या आएगा सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, याद करो सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो आपको अगर याद हो कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, कॉस 30 डिग्री पे होता है √3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू है, तो फिर सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, मतलब √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, ये सीकेंट की वैल्यू आएगी, साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बेटा जी आंसर आ गया। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और जहां पर क्या लिखा हुआ है सीकेंट माइनस 960 डिग्री, तो आपको चैप्टर 9 में बताया था मैंने सीकेंट और कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस लगाएं या ना लगाएं खैर है, ठीक है, मतलब वो माइनस खत्म कर देते हैं। सीकेंट के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो बेटा वो माइनस लगाओ या फिर वो माइनस आप ना लगाओ, ये दोनों का आंसर सेम होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपस में इक्वल होती है, ये आपको चैप्टर 9 में बताया था मैंने, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे, सीकेंट के एंगल में माइनस है, माइनस खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं सीकेंट का माइनस खत्म करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा सीकेंट 960 डिग्री। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 360 की वैल्यूज लिखी थी, तो 360 का जब आपने टेबल बेटा 3 तक पढ़ना है तो आएगा 1080, और जब 2 तक पढ़ना है तो आएगा 720, ठीक है। अब ये 960 720 से बड़ा है, 1080 से छोटा है, तो आप इसमें से 2 रेवोल्यूशंस ले लो या 3 ले लो, दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा। पर ये करीब किसके है, ये 1080 के करीब है, ठीक है। तो फिर हम ऐसा ही करते हैं, सीकेंट 960 की जगह पर हम लिखते हैं 1080। अब इसमें से कितना माइनस करेंगे 960 आ जाए, इसमें से हम 120 माइनस कर लेते हैं, ठीक हो गया बेटा। 1080 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 960 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1080 क्या था, इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशन थी, इसके अंदर 3 रेवोल्यूशन थी, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 × 360 डिग्री, और साथ में कितना आएगा माइनस का 120 डिग्री, ठीक हो गया। अब बेटा ये जो वैल्यू है इसको हमने मान लेना है थीटा, तो अब जरा रिडक्शन फार्मूला लगाते हैं, अगेन 360 माइनस थीटा, तो 360 में से माइनस कर रहे हैं तो बेटा माइनस करेंगे तो पीछे को जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये सीकेंट है तो मतलब प्लस आएगा, प्लस लगाएं या ना लगाएं आपको पता खैर होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट भी होगा, साइन भी होगा, अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा 360 एक्स एक्सिस, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है ना वाला, ट्रांसफॉर्मेशन ना नहीं करेंगे, तो सीकेंट एज इट इज, साथ में क्या आएगा थीटा 120 डिग्री,
ठीक हो गया बेटा। अब 120 पे अगेन हमने वैल्यूज याद की, तो दोबारा से हम 120 को लिख लेते हैं, हम 90 + 30 लिख लेते हैं, या 180 - 60, जैसे बिल्कुल जैसे यहाँ पर क्या था, सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेकेंड 90 + 30, तो 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 90 में प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन सेकंड क्या होता है, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटा ये कौन सा एंगल है, 90, वाई एक्सिस हाँ वाला, वाई एक्सिस ना अप डाउन हाँ वाला, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो सेकंड बेटा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोसेकंड में, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कोसेकंड, साथ में क्या आएगा थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको याद हो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकंड है ना, तो रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, और 2/1 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो मतलब कोसेकंड 30 की वैल्यू आ जाएगी 2, साथ में क्या आएगा माइनस, ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जरा हम पार्ट नंबर 5 पर आते हैं, और उसमें क्या है जरा वो देखते हैं हम। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा हुआ है 10, 11, 10 डिग्री, मतलब 1110 डिग्री। अब इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशन हैं, तो आप जरा गौर करो, ये 1110 लिखा हुआ है, तो क्या ये 1080 के करीब नहीं है, तो इसका मतलब फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 1080 + 30, ऐसे ही है ना, इन दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा हमारे पास। अब 1080, अभी हमने पीछे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जो 1080 है ये 3 रेवोल्यूशंस बनती हैं, 3 रेवोल्यूशंस, तो हम कैसे लिखेंगे, 1080 की जगह पर लिखेंगे 3 × 360 डिग्री, और साथ में कितना ऐड हो रहा है 30 डिग्री, और इस सारे को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना, बिकॉज ये सारा का सारा एंगल है और टेन फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो अब बेटा यहाँ पर अगेन रिडक्शन फॉर्मूला हम लगा देते हैं, 360 + थीटा, इसको आपने थीटा मान लेना है, ठीक है। तो 360 में प्लस कर रहे हैं, तो अगेन बेटा ये 360 प्लस करेंगे आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा, खैर है प्लस की, ठीक है ना, स्टार्ट में प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, साइन आ गया पॉजिटिव, 2 हो गए, तीसरी चीज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये 360 है, ये बेटा एक्स एक्सिस ना वाला, ये कौन सा क्वाड्रेंट अलग है, ना वाला एक्स एक्सिस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, तो टेन फंक्शन बेटा एज इट इज आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 30 डिग्री थीटा, ओके। अब 10-30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई हुई है चैप्टर 9 में, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/√3, तो ये बेटा जी हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जरा इसकी तरफ देख लेते हैं। तो साइन -300 डिग्री, तो जिस तरह से मैंने इसका पहला पार्ट करवाया था वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। मसलन आपको कहा था साइन के एंगल में माइनस आ जाए, तो वो माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब ये जो माइनस है इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं एंगल से, खैर है, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास माइनस, तो एज इट इज आएगा साइन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री ये कैसे है बेटा, ये देखो 360 से छोटा है, 270 से बड़ा है, तो हम इस 300 डिग्री को 270 की शक्ल में भी लिख सकते हैं और 360 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वैसे हमने बहुत सारे पार्ट्स जो किए हैं वो 360 की ही शक्ल में किए हैं, तो ऐसा करते हैं ये वाला अब हम 270 की शक्ल में कर लेते हैं, हालांकि 360 से भी हो जाएगा और आंसर ठीक आएगा। तो मतलब हम इस 300 की जगह पर लिख लेते हैं 270 + 30, लिख सकते हैं ना, 270 में 30 ऐड करेंगे तो 300 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 270 + थीटा। अब ये देखो 270 कहां पर आता है, 180 इधर है ऐसे, 180 के बाद नीचे को जाएंगे 270। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे, यहां पर क्या हो रहा है ऐड, इसका मतलब आगे जाएंगे हम, किधर आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है। तो बेटा 4th क्वाड्रेंट में ये साइन फंक्शन क्या होता है, ये होता है नेगेटिव,
ठीक हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, जरा इसकी तरफ गौर से देखो, 270। ये वाई एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस ऊपर 90 नीचे 270, तो ऊपर 90 नीचे 270। तो डायरेक्शन क्या मिली? अप डाउन, मतलब यस, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमें। 270 पे ये साइन फंक्शन ट्रांसफॉर्म होगा। किस में होगा बेटा? साइन को किस में ट्रांसफॉर्म करना है? कॉस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका मतलब हम साइन की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा? थीटा, और उसकी वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। ठीक हो गया। बाहर का माइनस जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। रहा cos 30, cos 30 पर मैंने आपको वैल्यूज याद करवाई है, तो वो क्या है? √3/2। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा 10.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन बेटा इस लेक्चर से पहले अगेन फर्स्ट लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 10 का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ही आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। लेक्चर समझ आए तो बेटा इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।